हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अनदर वीडियो। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे अर्थक्वेक के बारे में कि अर्थक्वेक क्या होता है, ये क्यों होता है, कुछ प्रिकॉशन के बारे में भी बात करेंगे कि हम लोग कैसे अर्थक्वेक से बच सकते हैं, और लास्ट में कुछ फैक्ट के बारे में भी बात करेंगे कि अर्थक्वेक कब हुआ था, हम लोग के इंडिया में सबसे ज़्यादा ये नुकसान कब हुआ था। तो ये सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या है? तो अर्थक्वेक में क्या होता है, हम लोग का जो अर्थ सरफेस होता है उसमें सडन मूवमेंट होता है, और इस मूवमेंट के कारण है हम लोग का अर्थ का लिथोस्फीयर जो है उससे हम लोग का एनर्जी निकलता है एक सिस्मिक वेव के फॉर्म में, जिसकी वजह से हम लोग का अर्थ क्रस्ट में मूवमेंट होता है। और हम लोग का अर्थ जो है, आप देखे होंगे कि रोड भी फट जाते हैं, ऊपर से बिल्डिंग एक दूसरे पे गिरने लगते, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे वाई इज इट ऑकर्ड, ये अर्थक्वेक क्यों होता है, इसका होने का क्या कारण है। तो अर्थक्वेक क्यों होता है, इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को जाना होगा इनसाइड द अर्थ सरफेस, मतलब सरफेस के अंदर जाना होगा। क्या कि हम लोग का अर्थ जो है अंदर से कैसा दिखता है, किस तरीका का है। तो हम लोग का जो अर्थ के अंदर जाएंगे तो हम लोग का अर्थ देखेंगे कि हम लोग का अर्थ जो है वो 4 भागों में बटा हुआ है। सबसे लास्ट में जो रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं इनर कोर, उसके ऊपर जो रहता है वो है आउटर कोर, उसके ऊपर रहता है मेंटल, और मेंटल के ऊपर रहता है क्रस्ट, जिसमें हम लोग चलते हैं, पेड़ पौधा जो हम लोग का ज़मीन में है वो सब। ठीक है, अब हम लोग चारों लेयर को एक एक करके डील करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग का इनर कोर, जो हम लोग का इनर कोर है वो एक आयरन का बना हुआ रहता है, और वो एक सॉलिड के फॉर्म में रहता है, मतलब आयरन का जो एलॉय रहता है उससे, और वो सॉलिड फॉर्म में रहता है। और उसका टेम्परेचर लगभग 5200 डिग्री सेल्सियस से, सोच रहे कितना हो सकता है। और हम लोग और उसमें प्रेशर जो रहता है वो लगभग आपका रहता है 3.6 मिलियन ATM, सोचिए कितना ज़्यादा है। फिर उसके ऊपर हम लोग जाएंगे तो उसके ऊपर रहता है हम लोग का आउटर कोर। जो आउटर कोर है वो निकल और आयरन के एलॉय से बना हुआ होता है, और ये मोल्टन फॉर्म में रहता है, मतलब वो मेल्ट किया हुआ रहता है। ठीक है, और इसका टेम्परेचर रहता है वो 4500 डिग्री सेल्सियस से 5500 डिग्री सेल्सियस तक। और हम लोग फर्दर आगे बढ़े तो देखेंगे कि इसके आगे और एक लेयर है जो भी हाई टेम्परेचर लेयर रहता है, लेकिन वो मोल्टन फॉर्म में नहीं रहता, वो सेमी मोल्टन फॉर्म में रहता है। मतलब ऐसा रहता है कि वो मूव कर सकता है, लेकिन पूरी वो मोल्टन फॉर्म में नहीं होता, जिसको हम लोग मेंटल कहते हैं। और जो हीट वेव के फॉर्म में हम लोग का कोर से बाहर निकलता है वो मेंटल को मूव कराता है, उसमें एक कन्वेक्शन करंट के फॉर्म में रहता है, जो वेव्स निकलता है वो हम लोग का जो मेंटल रहता है उसको मूव कराता है। ठीक है, और जो हम लोग का मेंटल होता है वो इलास्टिसिटी शो करता है, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, वो मूव कर सकता है और इलास्टिसिटी भी शो करता है। और इसके ऊपर जो हम लोग आगे बढ़ेंगे तो लास्ट में जो हम लोग का होता है जिसमें हम लोग चलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, और जो हम लोग का अर्थ क्रस्ट होता है वो बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट से मिल के बनते हैं, जो मेंटल के ऊपर आपस में मतलब तैरते रहते ऊपर, और वो कभी कभी टकराते हैं, जिसका वजह से ज्वालामुखी, सुनामी, भूकंप आता है। और आप सोचे कि फिर समुंदर में क्या होता है, समुंदर भी वही, वो भी अर्थ क्रस्ट से ही है, लेकिन वो थोड़ा गड्ढा है, उसमें गड्ढा का फॉर्म में डीप रहता है, और वो जो रहता है गड्ढा के फॉर्म में उसमें भी बहुत सारे प्लेट रहते हैं जो आपस में टकराते हैं, जिसका वजह से बहुत ज़्यादा सुनामी आता है। आप सुने होंगे कि इंडिया में भी सुनामी आया था। वो सुनामी जो आया था वो हमारे बर्मा प्लेट की वजह से होते हैं। बर्मा प्लेट एक छोटा ही प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट का ही टाइप है, स्मॉल टाइप है, जिसका वजह से हम लोग का सुनामी आया था। ये प्लेट जो आपस में टकराने के बाद ग्राइंडिंग और पुशिंग करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, सिस्मिक वेव जनरेट होता है। ये टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराता है और एक दूसरे से कभी कभी अलग भी हो जाता है, तो उसको हम लोग फॉल्ट कहते हैं। तो फॉल्ट जनरली 3 तरह का होता है, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, कन्वर्जेंट फॉल्ट और डाइवर्जेंट फॉल्ट। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट में होता है क्या है कि हम लोग का जो सरफेस है वो आपस में टकराने के बाद रगड़ खाते हैं, और कन्वर्जेंट में होता है हम लोग का एक सरफेस एक दूसरा सरफेस के ऊपर चढ़ जाता है और वो नीचे जाते जाते हैं। और हम लोग का डाइवर्जेंट में होता है क्या है कि जो सरफेस है वो टूट के अलग हो जाता है, अंदर से मैग्मा और लावा निकलता है। हमारे देश भारत का भी उत्पत्ति इसी प्रकार हुआ है। आज से 200 मिलियन साल पहले बहुत सारे साइंटिस्ट और जियोग्राफिक एक्सपर्ट का कहना है कि हमारा जो भारत है वो पहले साउथ अफ्रीका का पार्ट हुआ करता था, जिसको एंशियंट में कहा जाता था गोंडवाना लैंड। वो
टूट के हम लोग का टूटने के बाद एशिया में जाके जुड़ गया और उसी के साथ हिमालय का फॉर्मेशन हो गया है। कि हिमालय का आप सुने होंगे कि साइज बढ़ते जाता है धीरे धीरे, क्योंकि हम लोग का इंडिया जो है वो धीरे धीरे वो दबते जा रहा है। अब हम लोग कुछ प्रिकॉशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला क्या, तो हम लोग दीवार से दूर चले जाएंगे, पलंग के नीचे घुस जाएंगे। ऐसा पलंग के नीचे घुसेंगे कि वो मजबूत हो, मतलब अर्थक्वेक जो आता है वो हिलता है। हिलने से क्या होता है कि दीवार जो गिरने लगता है, तो आपको पलंग के नीचे घुस जाना है और ऐसा पलंग होना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो। और बहुत से अर्थक्वेक रेजिस्टेंट रॉड भी आते हैं। जापान जो देश वहाँ पे बहुत ज़्यादा भूकंप आता है, इसीलिए वहाँ पे अर्थक्वेक रेजिस्टेंट रॉड से बनाया जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी होता है। अब हम लोग अर्थक्वेक के बारे में कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट फैक्ट कि जो अर्थक्वेक होता है उसको एक इंस्ट्रूमेंट है सिस्मोग्राफ, उससे मेज़र किया जाता है और उसका जो स्केल है उसको हम लोग रिक्टर स्केल कहते हैं। सेकेंड, आज तक का सबसे पावरफुल अर्थक्वेक 9.4 से 9.6 के बीच में मापा गया है चिले में। पॉइंट 3, इंडिया में आज तक का सबसे खतरनाक अर्थक्वेक आया है बिहार में 15 जनवरी 1934 को। उसके साथ साथ नेपाल में भी आया था, तो नेपाल में बहुत ज़्यादा आया था, उसके इफेक्ट बिहार में भी पड़ा था, क्योंकि हम लोग का जो बिहार है वो नेपाल का सटा हुआ है। सेकेंड मोस्ट पावरफुल अर्थक्वेक आया था गुजरात में 26 जनवरी 2001। सोचिए, गणतंत्र दिवस के दिन ही भूकंप आ गया था। और जो अर्थक्वेक होते हैं उसको भी जोन वाइज बांटा गया, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। और हम लोग का इंडिया में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन एरिया का बात करें तो नॉर्थ ईस्ट है, हम लोग का हिमाचल प्रदेश है, बिहार है, क्योंकि ये सब आपका बोले हैं वो टेक्टोनिक प्लेट के एजेस में हम लोग का इंडिया बसा हुआ है। जो देश टेक्टोनिक प्लेट के एजेस के नियरर में होता है वहाँ पे ज़्यादा भूकंप के झटके देखने मिलते हैं, जैसे कि आप ऑस्ट्रेलिया देखिएगा, जापान हो गया, तो ये सब कंट्री में। तो आज तक के लिए इतना ही। If you like this type of video, then please like, share and subscribe to our channel. Jai Hind.